अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मंगल और बुध की दरमियानी शब जो अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ यूनान में, जिसमें कश्ती उलटी और उसमें कई पाकिस्तानी भी शामिल है। तकरीबन 310 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। अब 12 खुशनसीब है जो इस वाकये में बच चुके हैं, पाकिस्तानी। और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये वाकया कैसे रोनुमा हुआ। सीनियर सहाफ़ी राजा फरियाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बरतानिया में होते हैं और बड़े अरसे दराज से सहाफत कर रहे हैं। और अब यूनान में ये अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में थे, आज़ाद कश्मीर से थे। तो राजा साहब भी यूनान में अपनी सहाफती जिम्मेदारियां निभाने के लिए पहुंचे हैं। और एक और खास बात इन्हें वहां पर लाई है, वो ये कि इनके अपने कुछ करीबी रिश्तेदार भी जो है, और वो इस कश्ती में सवार थे। तो ये दो वजूहात है जिसकी वजह से राजा साहब जो है वहां पर मौजूद है। तो वहाँ ग्राउंड रियलिटी दरअसल जो है वो हम इन्हीं से जानते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आप चश्मदीद हैं वहां पर, जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसके बाद की सूरत हाल है। जरा हमें बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है, क्योंकि खबरें तो आ रही हैं कि कुछ लोगों की शनाख्त हो गई है, कुछ लोगों के बारे में नहीं पता चल सका। तो कुछ मिक्स एंड मैच खबरें हैं। तो असल हकीकत क्या है वहां, आपने क्या देखा या क्या बातें पता चली? असल जो सिचुएशन है वो तो यही है कि जब बुध को मुझे पता चला तो मेरे गांव के मेरे करीबी अजीज़ों में से तकरीबन 10 लड़के तो बिल्कुल ही इमीडिएट मेरे अजीज़ थे ना। अच्छा। उसमें हमारे इलाके के तो 25-30 लोग थे, अपना पूरे जो खुरट्टा है उसके कुर्ब जवार से। तो मैंने जब ये इस बड़े हादसे का सुना तो सच्ची बात है कि मुझसे तो एक सेकंड वहाँ रहा ना गया। बिल्कुल। तो मैंने नेक्स्ट फ्लाइट ली और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मेरे ऑलरेडी एक अजीज थे, राजा अल्ताफ साहब, उनसे मैंने रब्ता किया, उनको मैंने बताया कि यार ये मामला हो गया। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप पहुँचे। और भी दो अजीज, एक राजा आफ्ताब और एक राजा आसफ, ये भी वुल्वरहैम्पटन से आ गए। बहरहाल हम वो जो काली काला माता है वहाँ पे हम पहुँच गए। तो जब वो मेरा चूँकि वहाँ पे एक अजीज़ जो था, चूँकि असल में ये जो जहाज़ था, शिप था, ये लीबिया से 750 लोगों को लेकर आ रहा था लीबिया से। इसकी जो लास्ट डेस्टिनेशन था वो इटली था। हम्म। तो रास्ते में वो यूनान के मकाम पर, वो काला माता के मकाम पर ये इसका हादसा होता है। तो इसमें 300 की कैपेसिटी थी जो बैठाने की, लोगों के बैठने की जगह थी। सीधी अच्छा, मैं इसका बात मतलब है करता, कि डबल कैपेसिटी में लोग सवार थे उसमें। जिसमें 750 लोग, उसमें 300 की बजाय 750 लोग सवार थे। हम्म। और 750 में से 350 के लगभग तो पाकिस्तानी थे। हम्म। मुझे वो, अब मेरा एक अजीज जो जिंदा बच गया है, इसमें 12 पाकिस्तानी बचे हैं, उसमें दो जो आज़ाद कश्मीर के हैं, एक मेरा करीबी अजीज में तकरीबन 10 में से एक बचा है, 9 तो अल्लाह के हवाले हो गए। ओहो। उसने वेरी सैड। बताया कि जहाज जो है वो एक दो चक्कर लगाने के बाद उसी हदूद में वापस आ जाता रहा है। तो रेस्क्यू वालों ने ट्राई की, इसको शेक किया, तो वो शेक करने के नतीजे में एक साइड पर जब बंदे हो गए ना, तो जहाज जो है वो उल्ट गया। अच्छा, कुछ ये भी बताया जा रहा है, अब खबरें आ रही हैं, कुछ मतजाद खबरें भी हैं। पहले ही कहा जा रहा था कि ओवरवेट की वजह से कश्ती जो है वो हिचकोले खाती हुई डूब गई, हवाएं तेज थी। बाद में बताया जा रहा है कि वो फंस गई थी तो रस्सी से खींचा जा रहा था। तो क्या चश्मदीद गवाह जो है वो क्या कह रहे हैं इस पे? चश्मदीद गवाहों के मुताबिक ये था कि जब उन्होंने शेक किया ना जहाज को, ऐसे खींचा, एक बार राइट हुआ, एक दफा लेफ्ट हुआ, और तीसरी बार वो टोटली जो है वो उसका रुख जो है वो पानी की तरफ हो गया, साइड वो उसमें अच्छा, पानी। ये रेस्क्यू वाले ने दरअसल इसको शेक किया, खींचा। जी 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 हाँ, उन्होंने शेक किया। वो किस सेंस में किया वो ये बाद में शायद कहीं पर पता चलेगा। हम्म। लेकिन बहरहाल उसके नतीजे में तो सिर्फ 12 बंदे बचे पाकिस्तानी। 104 लोगों को इन्होंने रेस्क्यू कर लिया, और उसके 104 में जो सिर्फ 12 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीरी थे। उस लड़के ने बताया कि 1 घंटा पूरा हम वहां पे तैरते रहे। अच्छा, एक, तैराकी आती थी उन्हें? जी बिल्कुल, वो तो
तैरना जानता थे दोनों, तो इसीलिए तो बचे हैं। हम्म। तो उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू किया, तो यहाँ पे ले आए। बड़ी मुश्किल से, सच्ची बात है कि हमें बड़ी मुश्किल से एक्सेस दिया गया उनसे मिलने के लिए भी, यहाँ पे जब कालामाता में। अच्छा, आपकी भी मुलाकात हुई है उनसे? वो मेरी मुलाकात कल भी, हम गए हुए थे यहाँ पे, उसको अब यहाँ नज़दीक ले आए हैं, एथेंस के करीब ले आए हैं कैंप में, यहाँ पे उसके साथ मुलाकात हुई है। तो बड़ा दर्दनाक बहुत ही मंजर है जी। सच्ची बात है कि इस वक्त तो पूरे हमारे पाकिस्तान पूरे में, बल्कि हमारे इलाके में तो कहराम मचा हुआ है। हर तरफ अफसरदगी फैली हुई है। बिल्कुल। कोई घर ऐसा नहीं बचा है कि जहाँ पे जनाब माहौल जो है। तो अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने 79 डेड बॉडीज जो हैं वो वहां से निकाली हैं। उसके बाद इन्होंने उसमें कितने पाकिस्तानी उन 79 में, 79 लोगों में? अभी तक कोई इसका पता किसी को भी नहीं है, वो उसमें मिक्स है। अब ये है कि उसमें से अगर कोई 4, 5, 6 निकलते हैं तो वो खुशकिस्मत लोग होंगे जिनके नसीब में कोई मिट्टी होगी, वरना उसका कोई अंदाजा नहीं है कि, क्योंकि उसमें गैर मुल्की भी बेशुमार थे। 400 के लगभग तो सिर्फ गैर मुल्की थे, 300-400। तो फिर अब अंदाजा नहीं हो सकता है कि हम हमारी क्या सिचुएशन होगी। बहरहाल ये इंसानी स्मगलिंग वाले लोग जो हैं, इस वक्त भी आप यकीन जाने कि इंसानी स्मगलिंग करने वाले लोग जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, और वो इतने बेलगाम हैं कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान कोने कोने में वो लोग बैठे हुए हैं जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। यहाँ पे इटली में मौजूद हैं लोग, अपना लीबिया में मौजूद हैं, दुबई में मौजूद हैं। इसी तरह जो जो जहाँ जहाँ पे हैं, अगर हुकूमत बर वक्त इनका नोटिस ले तो मैं समझता हूँ इस हद तक नौबत नहीं जा सकती थी, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया जा ये तो फरियाद साहब एक वर्ल्ड वाइड इशू है। और जो ग्रीस, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपको भी पता है कि ये एक लैंडिंग हब भी कहा जाता है, एक लैंडिंग पॉइंट है कि यहीं से अफ्रीकन लोग भी यहीं से जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, सब यहीं से जा रहे हैं। तो इसमें तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को मिलकर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानी स्मगलिंग के लिए काम करना पड़ेगा। बल्कि मैं एक जगह पढ़ा हुआ था कि कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है गालिबन ग्रीस की गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, जो इंसानी स्मगलिंग में से। ऐसी कोई खबरें हैं आपके पास? बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं। देखें, पता है क्या है कि अगर ग्रीक गवर्नमेंट का ना गिरफ्तार करना चाहती तो ये तो 750 लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इन्होंने डिफरेंट तरीका अपनाकर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा किया और सिचुएशन खराब कर दी। वरना ये तो बहुत सारे लोगों को, शायद उसमें कोई जो एजेंट थे वो भी उसमें से कुछ पकड़े जाते हैं, वो शायद वो भी मौत की नजर हो गए हैं, वरना तो ये कर सकते थे। अभी ऑपरेशन जारी है या खत्म कर दिया है? बाकी जो लापता लोग हैं उनको खुदा न खास्ता डेड तो नहीं डिक्लेयर कर दिया? तो देखें, जितने भी इन्होंने ऑपरेशन किया ये एक ही दिन की है, उसके बाद इन्होंने कोई ऑपरेशन नहीं किया वहां पे। अच्छा, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो बाकी लापता लोग हैं उनका क्या बनेगा? बस वो जहाँ जहाज, चूंकि बहुत गहरी जगह पे वो जहाज गया है, वहां इनकी एक्सेस ही नहीं है। तो इन्होंने कोई ऑपरेशन, बल्कि अब ये देखे ना, ये बड़ी आपने आम बात की है, क्योंकि हमें तो ये खबरें नहीं पहुंच, हमें तो ये लग रहा था कि शायद वो ऑपरेशन है अभी, और उसके बाद कुछ 72 घंटों के बाद या 100 घंटों के बाद जो है वो उसको रोकेंगे। अब देखें, ये जो बहुत बड़ा साजिश के तहत जो ना ये ट्रैफिकिंग करने वाले जो लोग हैं, ये बहुत सारा अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 40 बंदे दोबारा पकड़े गए हैं, लाशें मिल गई हैं, कुछ लोग जो हैं वो दूसरे जहाज में बैठकर माल्टा चले गए। कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल। जो अभी एक लिस्ट जारी हुई है, शायद आपको ये नहीं, एक सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल की गई है, ये अपना के इतने बंदे, जो 40 बंदे हैं, ये फलां जगह पर मौजूद है माल्टा में। हालांकि ऐसा नहीं है, उस लिस्ट में वो
जहाँ पे मौजूद है कैंप में, वो लड़का भी शामिल किया गया है। और जो लड़के दो उसके साथ बैठे हुए वहां पे हादसे का शिकार हो गए, उनको भी वहां लिखा गया है कि ये लोग भी, चूंकि ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा भी वो कर रहे हैं। अच्छा फरियाद साहब, अभी ये जो रिहैबिलिटेशन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो वहां पर अब क्या कंडीशन है उन लोगों की जो जिंदा बच गए हैं? पाकिस्तानी तो जिस तरह से हमें पता चला कि 12 हैं, और टोटल कितने लोग हैं जो अभी जिंदा बचाए गए हैं और कहाँ से ताल्लुक है? कुछ पता चला इस बारे में? क्योंकि अफगानी भी हमने सुना है, इजिप्ट से भी लोग हैं वहां पर। ओवरऑल 104 ठीक जो है। है जिंदा ये जो निकाले गए हैं, उसमें से सिर्फ 12 पाकिस्तानी हैं और दो कश्मीर के हैं, और 10 जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से। बड़ी अहम बात जो उन्होंने हैरान कुन तौर पर की कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है, सिर्फ एक दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद जो है जो लोग गहरे समंदर में चले गए हैं उनका कोई पता नहीं है। तो शायद अभी एक स्ट्रेटेजी है क्या कि लापता कहा गया है, अभी उसे उन बाकी लोगों को मुर्दा नहीं करार दिया गया या शहीद करार नहीं दिया गया, हलाक करार नहीं दिया गया, लेकिन बड़ी मैं समझता हूँ कि मायूसी है। और इस सिचुएशन के बाद जिस तरह से अभी फरियाद साहब बता रहे हैं कि बाकी लोगों के लिए अब कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, जाहिर है गहरे समंदर में जब चले गए हैं, कोई डूब गए, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन ये बड़ी मुश्किल खड़ी है न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि जितने भी भी ममालिक के लोग थे जो इसमें जिनके प्यारे इस कश्ती में डूबे हैं। ये बदकिस्मत कश्ती जो हिचकोले खाते भी डूबी और कई लोगों को अपने साथ ले गई। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।